शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। मैं आपका दोस्त आपके लिए मेरी नई कहानी लेके आया हूँ फिर एक बार। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी कि मेरी कहानी में किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कहानी पूरी सुनिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। वेडनेसडे, बुधवार, एक ऐसा दिन जो प्रीतपुर गांव के लिए किसी काले दिन के बराबर था। अ ब्लैक डे। बहुत मिस्टीरियस था ये दिन उनके लिए। मिस्टीरियस, हॉरेबल, स्केरी, डरावना। इस दिन प्रीतपुर गांव में दिन और रात दोनों ही पूरा वेडनेसडे यानी कि ट्यूसडे की रात 12 बजे के बाद से लेके वेडनेसडे की रात 12 बजे तक वहाँ पे कोई किसी से नहीं बोलता, किसी से कोई किसी को मतलब नहीं था। इनफैक्ट एक घर में होने के बावजूद भी कोई किसी से नहीं बोलता था। सब अपने मुंह को बंद, सिर्फ अपने में ही रहते। खाना खाना है, कुछ करना है, सिर्फ अपना करते। इनफैक्ट छोटे बच्चों को भी अपने माँ से दूर, उनके माँ से दूर नहीं किया जाता था और कोशिश करते थे कि बच्चे ज़्यादा रोए ना। सब चुपचाप रहते थे। कहते थे अगर कोई किसी से बात करता है तो या तो वो मर जाता है या तो पागल हो जाता है या तो वो गायब हो जाता है या उस इंसान को हमेशा भूल जाता है जिसने किसी से बात करी है। इस दिन को लेके पूरे गांव में बहुत दहशत रहता था। वेडनेसडे के डे को छोड़ के बाकी हर दिन गांव में त्योहार की तरह मनाया जाता था। वो गांव प्रीतपुर गांव पूरी तरह से भरा पूरा समृद्ध खुशहाल गांव था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उस गांव में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था एक बहुत अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल था, रिवर्स थी, लेक था, काफ़ी बड़ा जंगल, फॉरेस्ट, बहुत खुशहाल गांव और पक्की सड़कें। सबसे मेन चीज़ पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, हर तरीके से परिपूर्ण था। हर चीज़ एकदम अच्छे से थी उस गांव में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस गांव में। बट एक ऐसा दिन जहाँ पे उसको काला दिन यानी कि ब्लैक डे कह दिया गया था, घोषित कर दिया गया था उस गांव के लिए। दूसरे गांव से उस गांव की सीमा बॉर्डर पे भी कोई पैर नहीं रखता था वेडनेसडे के दिन। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं हम अपनी कहानी में। प्रीतपुर एक गांव में, प्रीतपुर एक गांव था जहाँ पे विक्रम और विशाखा जो दो कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों अपनी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सर्वे के लिए प्रीतपुर गांव में जा रहे थे। उन्हें कॉलेज की तरफ से उस गांव को सिलेक्ट किया गया था कि आप इस गांव में आप दोनों जाओगे और वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आप उस चीज़ का जायज़ा करके आओगे। वहाँ का पंचायत, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली घर, इन सब जगहों पे आप बात करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे बाकायदा अच्छे से प्रॉपर और उसे कॉलेज में सबमिट करवाएंगे। इसलिए उनको प्रीतपुर गांव जाना था। विशाखा और विक्रम दोनों प्रीतपुर गांव जाने के लिए ट्यूसडे की रात में एक बस पकड़ते हैं। उसी दिन कॉलेज से मतलब दिया गया और वो लोग उसी दिन मतलब एक दिन मंडे को दिया गया था और ट्यूसडे के दिन उनको बताया गया कि उस गांव में जाना है और आज ही जाना है। आपकी बस की टिकट वगैरह हमने सब करवा दी है, आपको रूट वगैरह सब बता दे रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉलेज की तरफ से उनको नोट्स वगैरह सब मतलब पेपर सब कुछ दे दिया गया था कि आप लीजिए, बाकायदा तैयार करके लाइएगा। अब वो दोनों प्रीतपुर गांव जाने के लिए अपने अपने घर में से निकल चुके, बस स्टैंड पहुँचे, साथ में ही दोनों जा रहे थे। ट्यूसडे की रात पूरी रात कवर हो गई समझिए उनकी। वो सुबह 4 बजे, वेडनेसडे की डे सुबह 4 बजे प्रीतपुर गांव बस स्टैंड पर उतरते हैं और वहाँ से गांव तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे था बाय वॉक।
क्योंकि उनको वहाँ पे एक एक चीज़ का जायज़ा अच्छे से करना था। उन दोनों ने सोचा कि हम वॉक करके जाएंगे ताकि हम अच्छे से चीज़ों को देख लें। बाय रिक्शा या कुछ बाय रिक्शा कोई व्हीकल करेंगे कन्वेंस तो बहुत क्या कहते हैं हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे ना, कुछ ठीक से समझ पाएंगे, बस वो तुरंत लेके चल देगा। तो विक्रम ने बोला आर यू मैड, सुबह के 4 बज रहे हैं, अंधेरा है पूरी तरीके से, ठंड का मौसम है, और इस टाइम पे तुम क्या देखोगी, किससे बात करोगी, भूत प्रेत चुड़ैलों से? चुपचाप मेरे साथ और जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलो। विशाखा बोलती है ठीक है चलो, इतना रूड बिहेव मेरे से मत करो। विक्रम बहुत देर से गांव जाने के लिए ऑटो रिक्शे वालों को पूछ रहा है, मगर प्रीतपुर गांव का नाम सुनते वो लोग मना कर दे रहे हैं, नाम में सर हिला दे रहे हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं वहाँ पे। सब बोल रहे हैं नहीं भाई नहीं जाना, सबसे अपनी गर्दन नाम में कर दे रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा 2 घंटा बीत गया वहीं पे ही, 6 बज गए। विशाखा बोलती है देखा इतने में हम पैदल पहुंच जाती 2 घंटे में, ऑनलाइन यही दिखा रहे 2 घंटे का वॉक है पैदल। बोलते हैं चलो चलते हैं कोई नहीं। अब वो गांव में पहुंच अब 6 बजे लोग वहाँ से चलते हैं पैदल पैदल, पहुँचता कि 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद वो पहुँचते हैं और देखते हैं गाँव में कोई कहीं दिख भी नहीं रहा है, एक छोटा बच्चा भी नहीं है कहीं आसपास गाँव में। वो लोग पहले बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है और पहले हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। तो विशाखा देखती है कि तो ऑनलाइन देखते आएंगे, तो वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं था उस गांव में। उस गांव से थोड़ी दूर पर एक होटल था, रेस्टोरेंट जिसे ढाबा बोलते हैं हिंदी में। वो लोग वहाँ से फिर से पैदल ही पैदल जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे कुछ बताते नहीं कि हम इस गांव के लिए आए थे, कि हमें क्या क्या सर्वे करना है, कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ बोलते हैं हमको खाना दो। तब अपना फ्रेश होके खा पी के थोड़ी देर रेस्ट करके और 11 बजे वहाँ से निकल लेते हैं होटल से। ना होटल पे किसी ने पूछा कि आप लोग किस गांव में आए हो, किस लिए आए हो, नए बंदे लग रहे हो, और ना उन लोगों ने बताना ज़रूरी समझा। अब वो लोग होटल गांव की तरफ तो निकल गए, बट जब देखते हैं तो गांव में उस टाइम भी कोई नहीं था। वो लोग देख के एकदम शॉक थे कि मतलब 11 बज रहे हैं दिन के, ना खेतों में कोई है ना घर के बाहर कोई है, और सबके खिड़की दरवाजे एकदम से लॉक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? मगर उसके बाद भी विक्रम बोलता है कोई नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, चलते हैं देखते हैं। धीरे धीरे गांव में घूमते कोई नहीं दिखता है, तो बोलते हैं हम सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्कूल चलते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे एक बार सर्वे देखते आएंगे, क्या पता बच्चे वहाँ हो। वहाँ जाते हैं तो स्कूल के गेट पे ताला होता है। गेट बहुत छोटा सा था, तो विक्रम ने गेट को फांद कर और विशाखा को भी जंप करवा दिया कि जब तुम भी जंप करके आ जाओ, और स्कूल के अंदर एंटर हो गए दोनों। और देखते हैं कि तब आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है, किस लिए स्कूल बंद हैगा वाय। और पूरा स्कूल अच्छे से घूमते हैं, कोई भी नहीं। वो लोग बिना किसी से पूछे ही ऐसे ही एक लिखने लगते हैं कि क्या है क्या नहीं है स्कूल में, मतलब डेस्क के सब कुछ अपने स्कूल की उन्होंने रिपोर्ट बना ली बिना किसी से पूछे जांचे, और फिर से वैसे ही कूद के आते हैं। स्कूल में उनको 3 से 4 घंटे लग गए रिपोर्ट बनाते बनाते हैं। फिर से दीवार मतलब छोटे से गेट को कूद के वो लोग आते हैं। अब बोलते हैं यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल में भी कोई नहीं था, एक पेशेंट भी नहीं था, कोई भी नहीं, एक पेशेंट तक हॉस्पिटल में नहीं था। वहाँ पे भी उन लोग ऐसे ही अपना काम करते हैं, करते करते उनको रात हो जाती है, तब शाम हो जाती है पूरी 6, तब 4-5 बज चुके होते हैं। अब दोनों कहते हैं अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है चलने की। और एक छोटे से पेड़ के पास जहाँ पे चबूतरा बना हुआ था, शीशम का पेड़ था, वहाँ पे चबूतरा बना था, बहुत घना पेड़ था और बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे उनको फील हो रहा था। तो बहुत साफ़ सफाई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं और सो जाते हैं वो लोग। अचानक से दोनों के दोनों सो जाते हैं और अचानक से नींद खुलती है उनकी और 9 बज चुके होते हैं।
और फिर देखते हैं कि पूरे गांव में एकदम अंधेरा, एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, ना किसी के घर के बाहर कोई लाइट थी। एकदम से अंधेरा था गांव में, कोई कुछ नहीं। एकदम से परेशान हो जाते दोनों कि मतलब अब हम क्या करेंगे, हम किसी को जानते भी नहीं, हम रहेंगे कहाँ पे रात भर। और बोलते हैं, फिर विक्रम बोलता है कोई नहीं, चलो हम ढूंढते ढूंढते कि क्या पता कोई हमको अपने घर में रुकने दे। पूरे में घूमते 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 आधी रात हो जाती है और दोनों थक के एकदम से बेहाल हो जाते हैं। जैसे कि विशाखा ने पूछा विक्रम से कि तब यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब वो बहुत घबरा गई। और विक्रम ने बोला कि हाँ हम चलते हैं, घूमते हैंगे पूरे में, क्या पता कोई दे दे। दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली, वो भी रात में। और मिस्ट्री के अनुसार वो दोनों एक दूसरे को भूल गए। जैसे होता है कि कोई मर जाता है, कोई भूल जाता है, कोई खो जाता है, वो एक दूसरे को भूल गए। मतलब वो बोल रहा है कि तुम कौन हो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरा बैग है ये। अपने सामान को तो याद है कि उनका सामान है ये, तो वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। मतलब एक दूसरे पे काफ़ी सारे ब्लेम्स करते हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगते हैंगे। और जब दोनों अपना रास्ता बदल के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो विशाखा को कोई एक ऐसी चीज़ जो विशाखा को दिख तो नहीं रही थी, मगर विशाखा के दोनों कानों में अपनी उंगली डाल रही थी। मतलब अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से उसके कानों में डाल रही थी और उसको कुछ दिख नहीं था, बहुत पेन हो रहा था विशाखा को सिर्फ। और विशाखा चिल्लाती है बचाओ 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 बचाओ। और विक्रम इस चीज़ को सुन के आता है दौड़ के कि तब क्या हुआ, ये लड़की चिल्ला क्यों रही है। जब विक्रम बोलते हैं कि क्या हो, तुम चिल्ला क्यों रही हो, विशाखा फिर कुछ बोलती नहीं, सिर्फ चिल्लाती रहती है। और विशाखा के कान से खून निकलने लगता है और थोड़ी ही देर में विशाखा की मौत हो जाती है। विक्रम उसकी डेड बॉडी को देख के एकदम से शॉक हो जाता है, एकदम शॉक हो जाता है। जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं ना, एकदम वैसे वो गिर जाता है, एकदम बेहोश। उसको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह के टाइम पे जब सूरज उगता हैगा, तब गांव के सारे लोग अपने घर आते हैं, जैसे बाहर। वो लोग फिर देखते हैंगे कि विशाखा की डेड बॉडी है और विक्रम बेहोश पड़ा हुआ है। गांव की एक बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, आज भी वो एक को खा के चले गया, तुम यहाँ पे रात में रुके ही क्यों बच्चे। विक्रम को उठाया जाता है और उसको बताया जाता है कि एक आज से नहीं, कई साल से ऐसी ही प्रॉब्लम इस गांव में चलती आ रही है कि वेडनेसडे के दिन ऐसा लोगों के साथ होता है जैसा आपके साथ हुआ। उन्होंने सब कुछ बताया। विशाखा की लाश को उसके कॉलेज में भेजा गया, विक्रम भी गया, गांव के सरपंच, गांव के कुछ लोग साथ में गए थे। और आज तक उस चीज़ का पता नहीं चला कि वेडनेसडे को ऐसी क्या चीज़ है जो उस गांव के लिए श्राप बना हुआ था अभी भी। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप में से काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल भूतिया संडे। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ आपको मिस्टीरियस वेडनेसडे।